मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स का तस्वर कैसे दुरुस्त है। हम कैसे किसी भी सोच को एक हकीकत में बदल सकते हैं। कैसे किसी ख्याल को हम अमली जामा पहना सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि एक दिन में हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। और और अगर कोई सोच हकीकत में बदलनी शुरू हो जाए तो इस तरह तो बहुत सारा रश लग जाएगा और हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और इस तरह तो सारे दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, हमारे हमारे जहन में मुख्तलिफ ख़यालात आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए इस बात को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ख़यालात को हम कैसे बदल सकते हैं एक हकीकत में, और इसका प्रोसेस क्या है और क्यों हमारे सारे ख़यालात हकीकत में नहीं बदलते। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने ख़यालात को हकीकत में बदल सकते हैं, और ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे सारे ख़यालात ही हकीकत में बदल जाएं। और ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या हकीकत है। क्या ये कोई फ़ेक बात तो नहीं, क्या ये कोई ऐसी अजीब सी गलत बात तो नहीं है। इसको यूँ समझिए कि अगर आप घर से बाहर निकलने लगे हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मैं किस दुकान से खरीदूँगा, किस शॉप से खरीदूँगा। उसके बाद आप उस शॉप पर जाकर मुख्तलिफ़ कीमतें देखेंगे और ज़हन में ये हिसाब लगाएँगे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन से ब्रांड की चीज़ मयारी है और आपकी जेब में कितने पैसे हैं। फिर आप ये सोच कर आप एक फ़ैसला करेंगे और उसके बाद फिर वो चीज़ खरीद लेंगे। इसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पहले आप ये सोचेंगे कि कौन सा बिज़नेस करूँगा मैं, और किन लोगों से मिलना चाहिए मुझे, कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी दाखिला लेना चाहते हैं, किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये सोचेंगे कौन सा तालीमी इदारा बेहतर है और किस इदारे में मुझे जाना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। एक सोच, एक ख़याल, एक छोटा सा आपके ज़हन में जो ख़्याल आता है, वो सबसे पहली चीज़ होती है जो कि आप कोई भी काम करने से पहले करते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद उस सोच को, उस ख़्याल को अमली जामा पहनाने के लिए आप कोई अमली कदम उठाते हैं। आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है या किसी जगह पहुँचना है, तो आप गाड़ी लेते हैं और गाड़ी चलाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप शॉप में जाते हैं, फ़िज़िकली वहाँ पर पहुँच कर वो चीज़ खरीदते हैं। तो यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होती है, यही चीज़ माइंड साइंसेज़ में भी अप्लाई होती है कि जब आपकी अंदर कोई सोच डेवलप हो रही होती है, तो उसको आप अमली जमा पहनाते हैं। सिर्फ सोच से ही चीज़ें नहीं बदलती, सिर्फ सोच से ही कोई चीज़ हकीकत में नहीं आ जाती। आपको उस चीज़ की तरफ जाने के लिए कोई एक्शन करना होता है, चाहे वो एक्शन छोटा हो, चाहे वो एक्शन बड़ा हो, लेकिन आपने कंसिस्टेंट नहीं बल्कि परसिस्टेंट रहकर आपने कोशिश करनी होती है और अपने गोल की तरफ जाना होता है। तभी कोई सोच हकीकत में बदल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइंड साइंसेज़ की इसमें क्या ज़रूरत है? हम क्यों माइंड साइंसेज़ की बात करते हैं? जब हम ऑलरेडी एक थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम बिज़नेस के बारे में जब सोचते हैं तो ज़ाहिर है कोई एक प्लानिंग करते हैं, कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं और उस बिज़नेस को सोच से एक हकीकत में बदल देते हैं। तो उसमें माइंड साइंसेज़ का क्या काम? इसी तरह जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम ज़ाहिर है सोच के ही जाते हैं कि हमने क्या चीज़ खरीदनी है और कितने की खरीदनी है, और अपने जेब के हिसाब से ही खरीदते हैं। तो इसमें माइंड साइंसेज़ का क्या काम? माइंड साइंसेज़ का काम ये है कि वो आपके फ़ोकस को इंक्रीज़ कर देता है और उससे आपकी जो आप अगर कोई स्पेसिफ़िक गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। याद रखिए एक इंसान के ज़हन में 60,000 से लेकर 90,000 तक की मुख्तलिफ सोचें आती हैं, मुख्तलिफ ख़यालात आते हैं एक दिन में। और हम तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, हम तमाम चीज़ों को, तमाम ख़यालात को हकीकत में नहीं बदल पाते, क्योंकि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ख़यालात
पर हमारा फोकस इतना गहरा नहीं होता। जब फोकस इतना गहरा नहीं होता तो हम फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट कर पाते हैं, वही चीज़ उसी चीज़ को हकीकत में बदल पाते हैं जिनको हम डेलिबरेटली सोच रहे होते हैं, जिन पर हम वक्त लगा रहे होते हैं। इसी तरह एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैल्कम ग्लैडवेल ने एक रूल बताया था कि कोई भी इंसान 10,000 घंटे किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेसिफिक काम को जब दे देता है तो वो उस चीज़ में मास्टर बन जाता है। इस रूल को के बारे में बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया और कहा ये रूल ठीक नहीं है। कुछ लोग 10,000 घंटों से पहले भी मास्टर बन जाते हैं और किसी ख़ास मुकाम को अचीव कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में जो कदर मुश्तरक है, जो बात मुश्तरक है, वो है माइंड साइंसेज़। बिकॉज़ अगर आप किसी चीज़ को 10,000 घंटे दे रहे हैं, तब भी आप फ़ोकस होके उस चीज़ को, उस काम को 10,000 घंटे दे रहे हैं, तभी आप एक्सपर्ट बन पाते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि 10,000 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 10,000 घंटों से पहले ही कोई चीज़, कोई इंसान अचीव कर लेता है अपना मकसद, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इंसान का फ़ोकस इतना इंक्रीज़ होता है, इतना पावरफुल होता है, कुछ लोगों का फ़ोकस बहुत पावरफुल होता है कि वो ईज़िली, बड़े आसानी से 10,000 घंटों से पहले ही वो चीज़ अचीव कर लेते हैं, जो कि एक आम इंसान 10,000 घंटों के बाद वो अचीव करता है। तो इन दोनों चीज़ों में जो चीज़ मुश्तरक है वो है फ़ोकस, वो है माइंड साइंसेज़। कि अगर आप माइंड साइंसेज़ की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ोकस बढ़ जाता है, आपका टाइम स्पैन जो है वो आप कम टाइम स्पैन में, कम वक़्त में ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहा जाता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, तालीम की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो कि हमारी नस्ल को दरपेश है और जो कि आने वाली नस्लें भी इन मसाइल से दो चार होंगी, उनमें जो सब सर फ़हरिस्त जो मसला है वो है लैक ऑफ फोकस। हमारा फोकस ही नहीं हो पाता, एक हम किसी ख़ास चीज़ पर, अपने मकसद पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं। हम अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है, ये वर्कर्स पर भी लागू होती है। बिजनेसमैन भी इससे इन मसाइल से दो चार हैं। यानी कि हर फील्ड का बंदा, इवन के घर में रहने वाले लोग भी लैक ऑफ फोकस के मसाइल से दो चार हैं। और लैक ऑफ फोकस को बेहतर करने के लिए जो तरीके वज़ा किए गए हैं वो सारे के सारे माइंड साइंसेस ने ही बताए हैं। तो माइंड साइंसेस के ज़रिए आप अपना फोकस बेहतर कर सकते हैं और फोकस बेहतर करने के बाद आपके लिए डिज़ायर्ड गोल अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब पर अप्लाई होती है। अगर मेरा फोकस वीक होगा तो मैं भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर आपका फोकस ख़राब होगा, किसी आप अपने डिज़ायर्ड गोल पर को टाइम नहीं दे पाएँगे, उसको आप उस पर डेलिब्रेट एफ़र्ट नहीं कर पाएँगे, तो आप उससे वो अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं हासिल कर पाएँगे। यही वजह है कि आजकल के लोग, 21वीं सदी के लोग इन इन मसाइल से दो चार हैं जो कि लैक ऑफ फोकस कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि हम किसी ख़्याल को, किसी सोच को कैसे बदल सकते हैं हकीकत में, और ऐसा क्यों होता है कि हम हज़ारों सोचें सोचते हैं दिन में, कई तरह के ख़्यालात हमारे ज़हन में आते हैं, तो सारे के सारे मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाते, सारे के सारे हकीकत में क्यों नहीं बदल पाते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझसे कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।